जय हिंद साथियों। आज हम मौजूद हैं शहीद स्मारक चौरी चौरा में। 4 फरवरी 2000 शहीदों को याद किया जाएगा, लोग शहीदों को याद करेंगे। लेकिन हम ये जानना ये चाहते हैं कि जो शहीदों का इतिहास है आखिर क्यों इतना चर्चित है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बखूबी तरह से हम इस पे बातचीत करेंगे और बखूबी तरीके से जानेंगे कि वास्तव में जो ये शहीद स्थली है, इसमें जो 4 फरवरी का जो दिन है वो कितना महत्वपूर्ण क्यों। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि क्या है इस चौरी चौरा का इतिहास। 4 फरवरी सन 1922 को चौरी चौरा विद्रोह राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख घटना थी। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर देवरिया मार्ग पर स्थित है। चौरी चौरा से 10 किलोमीटर के रेंज में सरैया मिल और नील के मिल थे। यहाँ उन्नत दशा की खेती होती थी। खेती पर जमींदारों का एक अधिकार था। किसान, कामगार, मजदूर, जमींदार तरह तरह के लगान से बेगार थे और पीड़ित और प्रताड़ित थे। बताया जाता है कि मजदूरों के लंबे उत्पीड़न से सच में चौरी चौरा विद्रोह का मुख्य कारण था। चौरी चौरा विद्रोह राष्ट्रीय आंदोलन की पहली ऐसी घटना थी जो अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त प्रतिकार था। चौरी चौरा विद्रोह एक अभूतपूर्व घटना थी जिससे विद्रोहियों ने पुलिस और जमींदारों में ज्यादती से तंग आकर के 4 फरवरी सन 1922 को चौरी चौरा पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। और इस घटना से पूरा ब्रिटिश हुकूमत को झकझोर करके रख दिया और पूरी तरह से आहत हो गए। इस घटना से आहत होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को भी स्थगित कर दिया और उसके बाद इस घटना में जितने लोगों ने सम्मिलित हुआ तो उस घटना में से कुछ लोगों के ऊपर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मामला अदालती कार्रवाई की गई। उसमें से 19 लोगों की फांसी और 14 लोगों को उम्र कैद तक, कईयों को विभिन्न प्रकार की सजाएं सुनाई गई थी। इस जन विद्रोह में अब्दुल्ला का नाम बहुत ही जिक्र किया जाता है कि अब्दुल्ला कौन थे। तो वास्तव में बताया जाता है कि अब्दुल्ला बनाम ब्रिटिश हुकूमत के नाम से यहाँ पे मुकदमा चला था और उस मुकदमे में जो है इस फाइल में उनका बहुत बड़ा जिक्र था। अब्दुल्ला चौरी चौरा के राजधानी गांव के रहने वाले थे और राजधानी गांव से बहुत बड़ा इतिहास है जुड़ा जो अब्दुल्ला के नाम से चर्चित हुए। आज हमारे साथ नए मेहमान के रूप में राजधानी गांव के रहने वाले योगेंद्र जिज्ञासु जी हैं, जो एक साहित्यकार हैं। उनसे चौरी चौरा के इतिहास के ऊपर बहुत सारे किताबों को उन्होंने पढ़ा है, लिखा भी है। उनसे बातचीत करेंगे और बखूबी तरह से जानकारी। राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण घटना चौरी चौरा जन विद्रोह है। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी को यह उम्मीद हो गई थी कि जो संशोधन आता है, संविधान का जो संशोधन हर साल 10 साल पर होता था, 1919 में होने वाला था, उसमें कुछ स्वराज हिंदुस्तानियों के पक्ष में आएगा। इसलिए गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के खातिर भारतीयों को अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती करवाए थे और उनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। लेकिन जब 1919 का जो संविधान संशोधन था, जो हर 10 साल बाद संविधान संशोधित होता था, उसमें उस संशोधन के माध्यम से हिंदुस्तान के नागरिकों को तनिक स्वतंत्रता या स्वराज नहीं दिया गया जैसा उम्मीद किए थे गांधी जी। उनकी उम्मीद के हिसाब से कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो गांधी जी ने देशव्यापी एक आंदोलन छेड़ा, उसको इतिहास में असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। असहयोग आंदोलन का मतलब यह कि हम अंग्रेज़ों का असहयोग करेंगे, उनके कोर्ट कचहरी में नहीं जाएंगे, उनके द्वारा स्थापित विद्यालयों में नहीं पढ़ेंगे, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाएगी। और इसी क्रम में पूरा देश आंदोलित था और यहाँ चौरी चौरा में इस आंदोलन का प्रभाव था। 4 फरवरी 1922 का जो चौरी चौरा का जो इतिहास है क्या है, किस वजह से ये इतना बड़ा आंदोलन हुआ? असल में इस घटना का जो तात्कालिक कारण था भगवान अहिर की पिटाई। भगवान अहिर बलिया के थे, जो चौरा, यही जो स्मारक के सामने चौरा एक गांव है, वहाँ इनका ननिहाल था। वो बसरा के युद्ध में भाग लिए थे और अंग्रेज़ों के पेंशनर थे। उसमें 5 रुपया मासिक उनको पेंशन मिलती थी। तो स्थानीय जो थानेदार था गुप्तेश्वर सिंह, उनसे चिढ़ा हुआ था और चिढ़ने का कारण यह था कि उसका कहना यह था, जब आप हमारी पेंशन लेते हैं, अर्थात अंग्रेज़ों का पेंशन लेते हैं, तो स्वयं सेवकों के साथ आप क्यों रहते हैं, क्यों भारतीय स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसको लेकर के मुंडेरा बाज़ार में उनकी बहुत पिटाई कर दिया था। उस पिटाई का असर यह हुआ कि 4 फरवरी को
4 फरवरी को डुमरी खुर्द में एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि चल के यहाँ पूछा जाए थानेदार से कि क्यों आपने बुरी तरह से भगवान आहिर को मारा। तो वहाँ सभा तो हुई थी 500 लोगों की, लेकिन यहाँ थाने तक आते आते 2500 लोगों की सभा हो गई थी। इसका वर्णन जो है एक अंग्रेजी की किताब है उसमें, और सुभाष चंद्र कुशवाहा किताब में, राम मूर्ति वर्मा के किताब में और अनिल श्रीवास्तव की किताब में हूबहू किया गया है। जो घटना थी जिसको लेकर के लोग आक्रोशित हुए और आक्रोशित होने के बाद इसकी शुरुआत, वास्तव में शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? 4 फरवरी को ही घटना हुई जब भीड़ यहाँ आई, थानेदार से पूछी कि आपने क्यों मारा। तो थानेदार उस बात का एहसास कर लिया, भीड़ ज़्यादा थी, उसने समझा बुझा करके कहा कि नहीं, आप हमारी पेंशन लेते थे, आप हमारे दायरे में आते हैं, कानून के दायरे में है, इसलिए हम आपके साथ मारपीट किए। भीड़ जा रही थी, लेकिन तभी जो स्थानीय सामंत थे उनको थानेदार को कहे कि ये जो गरीबों की, किसानों की, कामगारों की जो भीड़ है उससे आप डर गए। जब डर गए तो थानेदारी कैसे करेंगे? इससे वो आंदोलित हो गया। जाति पूर्वाग्रह भी था। गुप्तेश्वर सिंह लालगंज के रहने वाला था, यूपी कॉलेज का पढ़ा लिखा था, और उसके प्रभाव में आकर के उसने लाठीचार्ज करवा दिया। लाठीचार्ज के साथ साथ गोली चार्ज भी हुआ, जिसमें 3 लोग वहीं मारे गए। और उसी की प्रतिहिंसा में सारे लोगों को, जितने सिपाही थे, सबको थाने में बंद करके आग लगा दी गई। सबसे बड़ी बात ये थी कि भीड़ इतनी अनुशासित थी कि थाने के अंदर से महिलाओं को, बुजुर्गों को निकाल करके पूरे संयम के साथ उसमें आग लगा। ये जो टीट फॉर टैट या जो प्रतिहिंसा हुई, जो प्रतिकार हुआ, राष्ट्रीय जो फ्रांस की राज्य क्रांति है, उस राज्य क्रांति के बाद पूरी दुनिया में ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ जहाँ टीट फॉर टैट या जैसे को तैसा का सबक सिखाया गया है। इस लोगों को फांसी दी गई थी। फांसी 19 लोगों को हुई थी और फांसी 4 फरवरी 1922 को इसकी तहरीर लिखी गई थी। झंगहा जो तब गौरी थाने के नाम से जाना जाता था, और इसमें जो थाना है गौरी झंगहा का, वो भी गौरी जंगल गौरी नंबर 1 ग्राम पंचायत में पड़ता है, लेकिन उसका नाम आजकल झंगहा। वहाँ तहरीर 4 फरवरी को दी गई थी और 4 फरवरी लगभग 272 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था इसमें। और अदालती नौटंकी जो हुई, उस नौटंकी में के बाद 19 लोगों को फांसी, 14 लोगों को आजीवन कारावास और तमाम लोगों को 3 साल 5 साल की सजा हुई। इस आंदोलन में एक बड़ा नाम राजधानी गांव से जुड़ा हुआ अब्दुल्ला, क्या थे आखिर? अब्दुल्ला का नाम क्यों इतना ज़्यादा चर्चित है? अब्दुल्ला इस कांड के नायक नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसा विद्रोह था जिसका कोई नेतृत्व नहीं किया था, लेकिन अब्दुल्ला के नाम से मुकदमा चला था। अब्दुल्ला वो अन्य ब्रिटिश हुकूमत, अब्दुल्ला कांग्रेस के अधिवेशन में 1921 में वो भाग लिए थे अहमदाबाद में, और वहाँ कम्युनिस्टों ने, फ्रांस की राज्य क्रांति का और रूस की क्रांति का असर था, लाल पर्चा बांटा गया था और गरीबों मजदूरों का शासन हो, वहाँ चर्चा हुई थी। तो उससे प्रभावित होकर के राजधानी निवासी जो अब्दुल्ला थे अपने गांव लौटे और उससे प्रभावित हो गए, और उस दिन वो भी घटना में शामिल थे, जैसा कि अंग्रेज़ों का कहना है। जबकि जो अदालती कार्रवाई हुई है, सारे लोग इस बात से मुकर्रे हैं कि हम नहीं थे। और अब्दुल्ला 40 साल के थे। अब्दुल्ला के साथ साथ जो अन्य की फांसी हुई थी, जैसे विक्रम महिर की या नजर अली की, सीताराम की, रामरूप बरई की, सारे लोग कम उम्र के थे और पहलवान थे, और ये लोग कुश्ती लड़ते थे, और उनके उस्ताद थे नजर अली, डुमरी खास में उनका अखाड़ा था। अधिकतर जो है जितनी भी यहाँ पे तारीखें लिखी हुई हैं 4 फरवरी को, तो 4 फरवरी को आखिर क्या था? 4 फरवरी को तो FIR दर्ज हुआ था, 5 फरवरी को, और 4 फरवरी को जन विद्रोह हुआ था, और फांसी 2 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई तक हुई थी विभिन्न तारीखों में, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जेलों में हुई थी। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं स्मारक पर 2 जुलाई लिखा हुआ है। इसको शुद्ध करना चाहिए या सरकार को इस पर नज़र रखनी चाहिए।
क्या लगता है ये आंदोलन के कितने दिनों बाद ऐसा शहीद स्मारक का जो है नाम पड़ा? क्योंकि चौरी चौरा दुर्भाग्य है कि 1920 के बाद 1980 तक इतने बड़े जन विद्रोह पर न जाने किन कारणों से किसी ने कलम नहीं चलाया। और 1980 में पहली किताब कामरेड राम मूर्ति ने लिखी 44 पेज की, उसमें तनिक तनिक इस पर प्रकाश डाला। और 1914 में सुभाष चंद्र कुशवाहा ने एक पुस्तक लिख करके, शोध परक किताब लिख करके इसको जन जन तक पहुंचा दिया। और ये तारीख भी यहाँ ठीक ठाक नहीं है। और 1924 के पहले जो पिछड़े जात या अनुसूचित जात या माइनॉरिटी के लोग अपनी टाइटल नहीं लगाते थे, तो उनके नाम जैसे इंद्रजीत कोयरी इसमें फरार हो गए, नहीं पकड़े गए, भगवान अहिर, विक्रम अहिर, रामरूप बरई, सब उनका जात, उनके जात का उल्लेख था। लेकिन कालांतर में न जाने क्यों जब स्मारक बदला है तो उनके जात का पहचान भी मिटा दिया गया है। इसकी नींव किसने रखा था चौरी चौरा की जो शहीद स्थल है? 1972 तक तो इसको स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं माना गया, ये सर्वविदित है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों द्वारा यह जो आंदोलन हुआ, तो इसके 50 साल बाद, 50 साल होने के बाद, तो उसमें एक लिस्ट आई और लिस्ट में यहाँ के शहीदों का नाम पड़ा। और इसकी शुरू स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लिया 1982 में, यहाँ शिलान्यास रखा। और पीवी नरसिम्हा राव ने इसलिए स्मारक का उद्घाटन किया। अध्ययन से सब पता चल जाता है। आप संदर्भ किताब है, हमारा लेख भी स्मारक में यहाँ तमाम लेख भी हम लिखे हैं विभिन्न पत्रिकाओं में लोकतंत्र की बुनियाद में। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक नाम बहुत अहम नाम है कोमल पहलवान का, जो सहुआ कोल के थे और वो भी थाने में थे उस समय। जो अंग्रेज़ों द्वारा प्रोसीडिंग चली है, जो अदालती कार्रवाई है, उसमें यह है कि कोमल पहलवान थाने में थे। लेकिन उनका नाम क्योंकि 2 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक उनकी फांसी नहीं हुई थी, वो जेल से एक बार भाग भी गए थे। फांसी उनकी 1924 में हुई थी। तो ये भी बहुत अहम रोल अदा किए थे भगवान। 100 साल पूरा होने के बाद भी यहाँ का कितना विकास हुआ है, क्या लगता है आपको? नहीं, इसमें तो विकास तो निश्चित रूप से हुआ है। और सबसे बड़ी बात हमको इस बात का मलाल है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन हैं, ये जो कानून है कि 3 पीढ़ी तक उनको पेंशन मिलती है। और जब 1992 में पेंशन शुरू हुई, उसके बाद तीसरी पीढ़ी बुजुर्ग हो गई थी। कुछ लोगों को मिला, कुछ लोग नहीं मिला, कुछ लोग मर गए। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम एक ऐसा प्रमाण पत्र इनको मिल जाता है जिससे इनको यातायात की सुविधा मिलती। ये गर्व के साथ कहते कि हम भी हमारे पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिए थे। परिवहन की सुविधा मिलती, स्वास्थ्य की सुविधा मिलती, इतना तो गवर्नमेंट को कर ही देना चाहिए। अब विकास स्मारक का तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखा जा रहा है कि जो पेंटिंग है पीछे सब खड़ो हो गई। हाँ, फिर सबसे बड़ी जो तस्वीर बनी है सब काल्पनिक तस्वीर है। क्योंकि उस जन विद्रोह में क्या नाम, सुरेंद्र सिंह मजेठिया यहाँ के जो क्या नाम है जमींदार थे, कह लीजिए उद्योगपति थे, उनके कैमरे से 2 तस्वीर ली गई थी। और एक तस्वीर सुभाष चंद्र कुशवाहा की किताब पर जो है कि ये केस किसी शहीद को बांध करके ले जाया गया है, वही 2 तस्वीर है ना। ये तो सब काल्पनिक है, लेकिन इनको भी सही कर देना चाहिए था। 100 साल बाद सही हुआ था, लेकिन इधर यहाँ पे कैमरे भी लगे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कैमरे यहाँ पे खराब पड़े हैं। हाँ, कैमरे भी नहीं है। बहुत जैसे मूलभूत सुविधाएं तो नहीं है यहाँ। पठन पाठन के लिए, अध्ययन अध्यापन के लिए यहाँ किताब इस प्रोसीडिंग रख देना चाहिए कि कैसे फांसी हुई, कहाँ हुई, कब हुई, किनको फांसी हुई। तो यहाँ होना चाहिए। यहाँ शोधार्थी आते, शोध करते, पढ़ते, लिखते। कमियाँ तो जरूर कुछ है। तो मेरे साथ योगेंद्र जिज्ञासु जी थे, जिन्होंने चौरी चौरा के इतिहास के ऊपर बखूबी तरीके से प्रकाश डाला, बताए भी, बहुत सारी कमियों के बारे में बताए, बहुत सारी इनकी सुविधाओं के ऊपर भी बातचीत की, और चौरी चौरा का वास्तव में जो इतिहास था उस इतिहास के बारे में बताया। हम चौरी चौरा के शहीदों को याद तो करते हैं, लेकिन उनकी दी हुई धरोहर को भी हमें संजो करके रखने की जरूरत है, जो इन्होंने बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और इस वीडियो को अधिक लोगों के पास बहुत बहुत धन्यवाद।